हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है सिंघम अगेन, जिसकी लीड कास्ट में है अजय देवगन, करीना कपूर, अक्षय कुमार, रणबीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और दीपिका पादुकोण। और ये मूवी अब तक की रोहित शेट्टी की बेस्ट एक्शन सीक्वल में से एक मूवी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मूवी की तरफ। तो फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है कश्मीर की हसीन वादियों से, जहां इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम को दिखाया जाता है विद हिज हैवी पुलिस फोर्स। यहाँ वो एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहा होता है और वो उनको अपनी एसजीओ फोर्स के बारे में बता रहा होता है कि उनकी एसजीओ आर्मी कितनी एडवांस्ड है। इसके बाद सिंघम अपनी बीवी से बात कर रहा होता है, जो उसको उनके बेटे के बर्थडे का रिमाइंडर देती है कि इस बार उसे उनके बच्चे का बर्थडे हर हाल में अटेंड करना ही करना है। लेकिन तभी हम एक बाइक ड्राइवर को देखते हैं जो सिंघम की गाड़ी को फॉलो कर रहा होता है और थोड़ा आगे जाके और भी बहुत सारी गाड़ी वहाँ पे आ जाती हैं और सिंघम की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेती हैं और उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देती हैं। इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम उन सब का अकेले सामना करता है और उनको मार गिराता है, मगर तभी सामने से कुछ और गाड़ियाँ भी आ जाती हैं और ये सब गाड़ियाँ इंस्पेक्टर सिंघम को रेस्क्यू करने आई होती हैं। मगर वो बाइक वाला शख्स जो सिंघम को फॉलो कर रहा था, दूर से खड़ा सब देख रहा होता है। तो इंस्पेक्टर सिंघम की पुलिस फोर्स आने के बाद वो शख्स वहाँ से भाग निकलता है और इंस्पेक्टर सिंघम भी उसका पीछा करने लगता है और फाइनली बहुत पीछा करने के बाद वो उस तक पहुँच जाता है और उसको पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वो उसका हेलमेट उतारता है तो वो बहुत दंग रह जाता है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि सूर्यवंशी वाला हफीज़ होता है। इसके बाद हफीज़ और इंस्पेक्टर सिंघम में काफ़ी हाथापाई होती है, जिसके बाद इंस्पेक्टर सिंघम हफीज़ को ओवरटेक कर लेता है और गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहाँ उस पर इन्वेस्टिगेशन करता है, जिस पे हफीज़ इंस्पेक्टर सिंघम को कहता है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है जिसको तुम्हारा बिल्कुल डर नहीं है और वो अकेला ही तुम्हारी पूरी फोर्स पे भारी है। इसके बाद नेक्स्ट डे सीनियर इंस्पेक्टर सिंघम को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि श्रीलंका पोर्ट पे इलीगल सप्लाई हो रहा है, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। वो सिंघम को मज़ीद बताते हैं कि जस्ट लाइक अदर फोर्सेस लाइक सीबीआई रा, हमें एक न्यू ब्यूरो बनानी होगी जिसको चेयरमैन तुम करोगे, यानी जो नई टीम बनेगी उसको हेड तुम करोगे। सिंघम इस पे अग्री कर जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है अपनी की तरफ, जो स्टेज पे लोगों को रामायण के बारे में बता रही होती है और फिर वहाँ स्टेज पे रामायण की हिस्ट्री दिखाई जाती है और बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर्दे पे रामायण के मुख्तलिफ पहलुओं को दिखाया जाता है। देन सीन मूव करता है क्लब की तरफ, जहाँ अवनी और इंस्पेक्टर सिंघम का बेटा शौर्य अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर सिंघम की एंट्री होती है, जिसको देख के शौर्य बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और तभी घर जाके उन तीनों माँ बेटे में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं, क्योंकि शौर्य को अपने लिए कुछ स्पेस चाहिए होती है। बट ऑब्वियसली एंड में सब सॉर्ट भी हो जाता है और हमें एक हैप्पी फैमिली मोमेंट दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे सिंघम अपने सीनियर इंस्पेक्टर से डिस्कस करता है कि 2 साल से हफीज़ जेल में है, मगर स्टिल बाहर कोई ऐसा है जो उसकी एब्सेंस में सब डील कर रहा है और हफीज़ के सारे काम देख रहा है। जिस पे सीनियर इंस्पेक्टर कहते हैं कि हमारी रा की टीम ऑलरेडी उस इंसान को हंट कर रही है। नेक्स्ट डे इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम उन कैदियों से खुद इंटेरोगेट करता है और उनको डरा धमका के उनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। वो कैदी सिंघम को बताते हैं कि हमने उस इंसान को कभी नहीं देखा है और वो बहुत पावरफुल है। वो बताते हैं कि हज़ारों का झुंड है उसके साथ। वो मज़ीद ये भी बताते हैं कि उसके गैंग में 3 लोग हैं, शरद, करण और बीजू। वो बताते हैं कि ये तीनों श्रीलंका से हैं। सिंघम पूछता है कि उस एरिया का इंचार्ज कौन है, जिस पे इंस्पेक्टर दया बताता है कि उस एरिया के इंचार्ज हैं शक्ति शेट्टी। और यहाँ पे एंट्री होती है इंस्पेक्टर शक्ति शेट्टी यानी कि दीपिका पादुकोण की। इंस्पेक्टर शेट्टी उन तीनों की कुटास लगा के उनको अरेस्ट कर लेती हैं और सिंघम को रिपोर्ट करती हैं कि उन्होंने इन तीनों को हिरासत में ले लिया है, जिस पे सिंघम शेट्टी को कहता है कि वो तीनों बंदे सिंघम को जिंदा चाहिए किसी भी कीमत पर। इसके बाद इंस्पेक्टर शेट्टी उन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाती हैं और वहाँ उनको जेल में बंद कर देती हैं। लेकिन रात को वहाँ पे ज़ुबैर अपनी पूरी फोर्स लेके आ जाता है और पुलिस स्टेशन पे हमला कर देता है। वो पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी गाड़ी को भी जला देता है और जब बाकी पुलिस स्टेशन वाले उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो बारी बारी करके सबको मार देता है और अपने तीनों साथियों को लेके वहाँ से रवाना हो जाता है।
इंस्पेक्टर शेट्टी को जब इस सब का पता चलता है तो उसको बहुत गिल्ट फील होता है और तभी वहाँ इंस्पेक्टर सिंघम आके उसको हौसला देते हैं। वहाँ अवनी अपने प्ले के सिलसिले में उसी विलेज में जाती है जहाँ पे ज़ुबैर और उसके गुंडे होते हैं। अवनी फाइनली अपना सारा काम ख़त्म करके वहाँ से जाने ही वाली होती है कि वो थोड़े टाइम के लिए एक मंदिर में रुक जाती है, मगर तभी वहाँ ज़ुबैर अपने कुछ गुंडों के साथ आ जाता है और मौके से फ़ायदा उठाते हुए अवनी को वहाँ से किडनैप करके ले जाता है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर दया रास्ते में उनको रोक लेता है और कैसे भी करके अवनी को उनके चुंगल से निकाल देता है, मगर इस सब में उसकी जान चली जाती है और अवनी वहाँ से भाग जाती है। कुछ गुंडे भी अभी भी अवनी का पीछा कर रहे होते हैं कि भागते भागते अवनी एक जंगल में जा पहुँचती है जहाँ पे एंट्री होती है इंस्पेक्टर सत्या की। सत्या उन सब गुंडों की अकेले ही कुटास लगा देता है और अवनी को वहाँ से बचा के अपने साथ आश्रम में ले जाता है। लेकिन इससे पहले कि बाजीराव सिंघम वहाँ आश्रम में अवनी के पास पहुँचते, उधर ज़ुबैर पहले ही अपने गुंडों के साथ पहुँच जाता है और वो आश्रम पे हमला कर देता है। ज़ुबैर अपने गुंडों के साथ आश्रम को चारों तरफ से घेर लेता है और हर तरफ से वहाँ पे आग बरसाने लग जाता है, जिससे वहाँ हर तरफ आग फैल जाती है। सत्या और उसके साथी भी ज़ुबैर और उसके गुंडों का मुकम्मल तरीके से सामना करते हैं और यहाँ हमें बहुत ही बेहतरीन फाइट सीन देखने को मिलता है। अवनी को इसी दौरान गोली लग जाती है और इंस्पेक्टर सत्या जब अपने साथियों को बचाने में मसरूफ़ होता है तो ज़ुबैर अवनी को उठा के फिर से अपने साथ ले जाता है और सिंघम जब तक यहाँ पहुँचता है ज़ुबैर अवनी को ले जा चुका होता है। फिर ज़ुबैर सिंघम को कॉल करता है और उसको बताता है कि वो और कोई नहीं बल्कि हफीज़ का पोता है जिसके बाप को सिंघम ने मार दिया था। इसके बाद सिंघम हफीज़ के पास जाता है और उसको कन्फ्रंट करते हुए बोलता है कि अगर अवनी पे खरोच भी आई तो वो उसको भी नहीं छोड़ेगा। जबकि ज़ुबैर वहाँ अवनी को लेकर श्रीलंका जा चुका होता है। वो सिंघम को कहता है अगर अवनी की खैरियत मालूम करनी है तो अपने सबसे लाडले और चहीते को भेजो। यहाँ वो किसी और की नहीं बल्कि इंस्पेक्टर सिम्बा की बात कर रहा होता है। जब सिंघम सिम्बा को सब बताता है और उससे पूछता है क्या वो इस सब में उसके साथ है, तो इंस्पेक्टर सिम्बा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उसको यस बोल देता है। यहाँ सिम्बा ज़ुबैर के अड्डे पे पहुँच जाता है और सिम्बा फाइनली वहाँ अवनी से मिलता है और मेक श्योर करता है कि वो ठीक है। फिर ज़ुबैर सिम्बा को कन्फ्रंट करता है और सिम्बा वहाँ से मौका देखते ही भाग निकलता है और वो वहाँ पे काफ़ी तबाही मचा देता है, जिससे सिंघम उसकी लोकेशन आराम से ट्रैक कर लेता है और उसको बचाने के लिए रवाना हो जाता है। सिम्बा यहाँ से अपनी जान बचाते हुए एक शादी के मंडप में पहुँच जाता है और वहाँ पे कुछ गुंडे भी उसका पीछा करते हैं। वो गुंडे जब सिम्बा को ऑलमोस्ट मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ सिंघम आ जाता है और सिम्बा को बचा के अपने साथ ले जाता है। इसके बाद सिम्बा इंस्पेक्टर सिंघम को वहीं ले जाता है जहाँ पे उन्होंने अवनी को रखा होता है और सिंघम वहाँ फाइनली अवनी से मिलता है। लेकिन तभी वहाँ पे ज़ुबैर अपने गुंडों के साथ आ जाता है और वो सिंघम को दबोच लेते हैं। इसके बाद ज़ुबैर उन तीनों को बंदी बना लेता है और अपने साथ रख लेता है। नेक्स्ट डे इंस्पेक्टर शेट्टी, सत्या और सारी पुलिस फोर्स वहाँ पे उनके ज़ुबैर के अड्डे पे हमला कर देती हैं और वहाँ पे बहुत तबाही मचा देते हैं। यहाँ मूवी का बहुत ही माइंड ब्लोइंग किस्म का एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है और सिम्बा और सिंघम भी वहाँ से उन गुंडों की हिरासत से छूट चुके होते हैं और इस तरह ये चारों मिलके ज़ुबैर की सारी फोर्स का सामना करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है सूर्यवंशी यानी अक्षय कुमार खिलाड़ी भाई साहब की और फिर वो सब मिल के ज़ुबैर के लोगों को ख़त्म कर देते हैं। और बॉस, ये एक्शन सीक्वल मूवी का बेस्ट पार्ट में से एक था। और फाइनली शक्ति अवनी को वहाँ से लेके सेफली चली जाती है। पुलिस आर्मी हर तरफ फैल चुकी होती है। ज़ुबैर वहाँ से गायब हो चुका होता है, लेकिन सिंघम ज़ुबैर का पीछा करते हुए उस तक पहुँच जाता है और दोनों में काफ़ी मारपीट के बाद सिंघम फाइनली उस पर भारी पड़ता है और उसको बुरी तरह मारता है। तब तक वहाँ सारी पुलिस भी आ जाती है और वहाँ नोक झोंक में ज़ुबैर जान से हाथ धो बैठता है और सिंघम, अवनी और बाकी सब के सब अपने साथ वापस इंडिया चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। ओवरऑल इट इज़ अ गुड मूवी। रोहित शेट्टी ने काफ़ी वुफिंग अमाउंट इस पर इन्वेस्ट की है और वाकई नो डाउट मूवी के VFX, मूवी के एक्शन सीक्वल टोटली टॉप नॉच है। तमाम एक्टर्स की एक्टिंग भी माइंड ब्लोइंग है और इट्स अ परफेक्ट गुड मूवी, शुड वॉच विद योर फैमिली। बाकी अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा।